रविंद्र शर्मा के दो बेटे थे। बड़े बेटे आलोक की पत्नी सुमन और छोटे बेटे अमित की पत्नी खुशबू। वैसे तो शर्मा जी की दोनों ही बहुएं पढ़ी लिखी, सुशील और सभ्य थीं, लेकिन बड़ी बहू की एक आदत से पूरा परिवार परेशान था। बड़ी बहू सुमन बाकी काम तो खुशी खुशी कर लेती थी, लेकिन सब्जी बनाने में न जाने उसे क्या चिढ़ होती थी। जब भी किचन में सब्जी बनाने की बारी आती, या तो वो सब्जी का काम देवरानी पर डालकर रफू चक्कर हो जाती, या फिर अगर बनाती तो बेमन से बेस्वाद सब्जी बनाती, जिससे खाकर सबकी भूख ही खत्म हो जाती। एक दिन खुशबू, मम्मी जी से पूछ लेना ना आज लंच में क्या बनाना है, और जैसा मम्मी जी कहे ना वैसा ही तुम बनाकर रेडी कर देना। तब तक मैं चिंटू को स्कूल का होमवर्क करवा देती हूँ। रोटी और चावल मैं आकर बना दूंगी, और ऐसा करना तुम बर्तन भी छोड़ देना, वो मैं देख लूंगी। नई आई देवरानी को काम समझाने के बाद सुमन अपने कमरे में जाती है। चलो, जब से खुशबू आई है कम से कम इस सब्जी बनाने के झंझट से तो मुझे मुक्ति मिल गई। अभी मम्मी जी से पूछकर दिमाग खपाती रहेगी कि क्या बनाना है और क्या नहीं, और मैं आराम से जाकर रोटियां सेक दूंगी। मम्मी जी, लंच का टाइम हो रहा है। दीदी ने कहा है कि आपसे पूछ लूं कि लंच में क्या बनेगा। अरे सुमन की चालाकी मैं खूब समझती हूँ। जानबूझकर सब्जी का काम तेरे ऊपर छोड़कर गई है। सब्जी बनाने में पता नहीं से क्या आफत आती है। वैसे एक बात कहूँ बेटा, जब से तुमने शादी होकर इस घर में आई हो ना, हमारे तो भाग्य ही खुल गए हैं, वरना रोज इस सुमन की बेस्वाद सब्जी खानी पड़ती थी। जब से तू आई है ना, इतनी स्वादिष्ट आलू की सब्जी बनाकर खिलाती है कि खाकर मन ही खुश हो जाता है। अब ना तू रोज रोज पूछा मत कर, बिना कहे आलू की सब्जी बना दिया कर लंच में, सब खुश होकर खा लेते हैं। और क्या चाहिए? ठीक है मम्मी जी, आप तो सत्संग में जा रही थी ना, आप हो आइए आराम से, मैं खाना बना देती हूँ। सासू माँ को सत्संग में भेजने के बाद खुशबू रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद, अरे खुशबू, सब्जी बन गई क्या? क्या बनाया है तुमने? अरे क्या बनेगा दीदी, सासू माँ ने फिर से आलू की सब्जी और पूरी बनाने को कहा है। आलू की सब्जी मैंने बना दी है, अब आप फटाफट से पूरी और पुलाव बना दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ, तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। दीदी, मुझे छोले, पनीर, चाइनीज इतनी सारी डिशेस बनाना आती हैं, लेकिन पता नहीं मम्मी जी और बाकी के घर वाले रोज रोज मुझसे बस आलू की सब्जी बनाने को क्यों कहते हैं। लगता है मेरे हाथ की आलू की सब्जी सबको ज्यादा ही पसंद आ गई है। अरे अब तुम बनाते ही इतना बढ़िया हो, मेरे तो देखकर मुंह में पानी ही आ जाता है, और इसके साथ तो पूरियां इतनी स्वादिष्ट लगती हैं कि क्या बताऊं। सुमन के रसोई में आने के बाद देवरानी खुशबू जाकर अपने कमरे में आराम करने लगती है, और सुमन आटा गूंथकर गर्मा गर्म पूरियां उतारने लगती है। कुछ ही देर में पूरियां बनकर तैयार हो जाती हैं। खुशबू, आ जाओ, पूरियां बनकर तैयार हो गई हैं, सबका खाना लगा देते हैं। सुमन और खुशबू मिलकर पूरे परिवार का खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगते हैं। तभी आलोक और अंकित भी दुकान से खाना खाने के लिए घर आ जाते हैं। अरे मम्मी, क्या बनवाया है आज लंच में? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी तो खुशबू से ही भूख बढ़ गई है। मैंने तो मम्मी को फोन करके बोला था कि खुशबू से कहकर आलू की सब्जी बनवाना, कहीं ये लोग अपने मन से कुछ भी बनाकर रख दें। खुशबू से तो लग रहा है कि आलू की ही सब्जी बनी है। हाँ जेठ जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, आलू की सब्जी ही बनी है। अरे आज आलू की सब्जी कहीं सुमन ने तो नहीं बना दी ना? अगर उसने बनाई होगी तो समझ लो अभी तक जो स्वाद जुबान पर चढ़ा हुआ है ना, वो आज पक्का उतर ही जाएगा। अरे जेठ जी, आप घबराइए नहीं, दीदी ने सब्जी नहीं बनाई, मैंने बनाई है अपने हाथों से स्पेशल आलू की सब्जी, और दीदी ने बनाया है गर्मा गर्म पूरियां और पुलाव। अच्छा, आप जल्दी से खाना खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा और सारा टेस्ट बेकार हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लाओ जल्दी जल्दी खाना सर्व कर दो, मुझे वापस दुकान भी जाना है। सुमन सबकी प्लेट में खाना सर्व कर देती है।
खाना खाने के बाद अरे छोटी बहू, हमें भी बता दो अपनी सीक्रेट रेसिपी। अरे भाई, ऐसा क्या डालती हो तुम सब्जी में कि हम लोग बस उंगलियां चाटते रह जाते हैं। कल भी तुमने कमाल की आलू की सब्जी बनाई थी और आज भी बिल्कुल वही स्वाद, वही रंग, वही लाजवाब खुशबू। अरे पापा जी, कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। मैं तो जो भी बनाती हूँ ना, सब लाजवाब ही बनाती हूँ। अच्छा है, सबको खुशबू के हाथ का खाना पसंद आ रहा है। हे भगवान, ये ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बनाकर सबको खिलाती रहे और मेरी जान छूटती रहे। मैं तो इतने सालों से सुबह शाम क्या बनेगा पूछते पूछते परेशान हो गई थी। खाना खाकर सब अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। रात के समय अरे सुमन बहू, दोपहर में ना बहुत हैवी खाना हो गया था। सब्जी, पूरी, पुलाव सबने बहुत ज्यादा ही खा लिया था। तुम ऐसा करो, रात में ना दाल चावल बना दो। हल्का खाना हो जाएगा तो सबका हाजमा भी ठीक रहेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं भी बना देती हूँ। सुमन दाल चावल बनाती है और डिनर करने के बाद सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात के तकरीबन 1 बजे कि तभी खुशबू के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मम्मी जी, आप इतनी रात को, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं हुआ, तुम घबराओ नहीं। वो मैं जरा ये कह रही थी कि दाल चावल तो 2 घंटे में ही हजम हो गए और मुझे ना बहुत जोर की भूख लग रही है। तू ऐसा करना, थोड़ी सी पूरी सब्जी बना दे। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप अभी जाइए, थोड़ी देर में आपको पूरी और सब्जी मिल जाएगी। खुशबू अपने कमरे में आकर अपना मोबाइल उठाती है और मोबाइल से ऊपर के फ्लोर पर सो रही जिठानी सुमन को फोन करती है। दीदी, मम्मी जी को ना फिर से भूख लग गई है और वो खाना बनाने को कह रही हैं। अरे खुशबू, ये क्या तमाशा है? अब रात को 1 बजे कौन खाना बनाएगा? आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। आप बस थोड़ी सी पूरियां तल दीजिए, बाकी सब्जी का मैं देख लूंगी। खुशबू की बात सुनकर जेठानी नीचे आकर रसोई में पूरियां बनाती है और वापस अपने कमरे में जाकर खुशबू को फोन लगाती है। खुशबू, मैंने पूरियां बनाकर किचन में रख दी हैं, अब तुम जाकर अपनी सब्जी का देख लो, मैं सोने जा रही हूँ। पहले ही बहुत लेट हो गया है, मुझे सुबह चिंटू के चक्कर में जल्दी उठना पड़ता है। हाँ दीदी, आप सो जाइए, मैं देख लूंगी। खुशबू रसोई में जाकर दोपहर की फ्रीज में बची हुई आलू की सब्जी निकालती है और उसे अच्छी तरह से गरम कर पूरियों के साथ सासू माँ के कमरे में ले जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पूरियाँ, पेट भर कर खाइए। अरे वाह बहू, तू इतनी जल्दी बनाकर ले भी आई। भगवान तुझे खूब खुश रखे। जाकर अब तू आराम कर ले। खुशबू आराम से जाकर अपने कमरे में चादर ताने सो जाती है। अगले 1-2 दिन तक यही काम बार बार चलता रहता है। दोपहर के समय वो लंच के लिए पूछती है तो सब लोग आलू की सब्जी बनाने के लिए कहते हैं। खुशबू आलू की सब्जी बना देती है और जेठानी सुमन जाकर गर्मा गर्म पूरियां बना देती है। कुल मिलाकर घर में सब लोग बहुत खुश थे। सुमन को सब्जी नहीं बनानी पड़ रही थी और बाकी घर वालों को बढ़िया स्वादिष्ट खाना मिल रहा था। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर जेठानी सुमन का माथा ठनक गया। अरे, ये खुशबू तो रसोई में खाना बनाने जा रही थी, फिर एक टिफिन लेकर कहाँ जा रही है? ये टिफिन का क्या चक्कर है भाई? मुझे तो इसने कहा था दीदी आप आराम कर लीजिए अपने कमरे में जाकर और मैं सब्जी बना देती हूँ, और ये खुद टिफिन लेकर घर से बाहर जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब्जी अपने मायके में जाकर अपनी मम्मी से बनवा कर लाती है और यहाँ आकर वाहवाही लूट लेती है? अगर ऐसी बात है ना तो आज मैं भी पता लगा कर रहूंगी ये टिफिन का क्या राज है। जेठानी सुमन भी दबे पांव खुशबू के पीछे पीछे हो लेती है। दबे पांव चलते हुए खुशबू एक लंगर के पास पहुंचती है और वहां जाकर अपने साथ लाए हुए टिफिन में सब्जी भरवा लेती है। सब्जी का टिफिन अपने थैले में छुपाकर वो वापस अपने घर की ओर चल पड़ती है। हे भगवान, इसका मतलब इतने दिनों से ये हमें रोज लंगर से ले जाकर सब्जी खिला रही थी और झूठी तारीफ बटोर रही थी और मैं बेवकूफ की तरह दिन रात पूरी बना बनाकर पागल हुई जा रही थी। अरे, मेरे जैसा बेवकूफ कौन होगा जो पूरी बेल बेल कर भी खुशी से झूमे जा रही थी। अब मैं बताती हूँ इसको, इसकी अकल तो मैं ठिकाने लगाती हूँ।
घर आकर, अरे खुशबू सब्जी बन गई क्या? हाँ दीदी, सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ थोड़ी देर अपने कमरे में आराम कर लो। कितनी मेहनत से तुम सब्जी बनाती हो, थक जाती होंगी ना। जाओ, रसोई का काम मैं देख लूंगी। खुशबू के जाने के बाद सुमन सास सरोज को सारी सच्चाई बताती है। देख लिया ना मम्मी जी आपने, आपकी लाडली बहू ने क्या किया है। जो सब्जी आप रोज कटोरी चाट चाट कर खाती थी, वो आपकी बहू बनाती ही नहीं थी। वो तो रोज लंगर से सब्जी लाकर खिलाती है। हे भगवान, बड़ी शातिर लोमड़ी निकली है तो। काम चोरी में तुझसे भी 4 हाथ आगे है। इतने दिनों से हमें लंगर से लाकर सब्जी खिला रही थी और हमें पता भी नहीं चला। अभी इससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बताती हूँ। अगले दिन, मम्मी जी आलू की सब्जी बनानी है ना? अरे बहू तू ऐसा कर, आज ना मटर पनीर और छोले चावल बना दे। अब तो ना मन भर गया है आलू पूरी से। दीदी वो क्या है ना, मैं जरा मटर पनीर और छोले की रेसिपी भूल गई हूँ। आप थोड़ी मदद कर देंगी? ऐसा ही खुशबू, वैसे रेसिपी तो तुम्हें आलू की सब्जी की भी नहीं आती, क्योंकि वो तो तुम्हें लंगर में मिल जाती थी ना। दीदी वो अब मैं और तुम करने का समय चला गया। अब तुम्हारी सजा यही है कि जो भी सासू माँ कहेंगी तुम्हें अकेले ही सब कुछ बनाना है। और हाँ, रोटियां भी तुम ही बनाओगी, क्योंकि इतने दिनों से आराम जो कर रही थी। ठीक है ना मेरी प्यारी देवरानी? जेठानी की बात सुनकर खुशबू समझ जाती है कि उसका भांडा फूट गया है, इसलिए बेचारी बिना चूचा किए अकेले ही रसोई में भिड़ जाती है, क्योंकि गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।